आज सुबह तुलसी के पास हुआ कुछ ऐसा जिसे देखकर उस स्त्री के हाथ कांपने लगे। उसे नहीं पता था कि तुलसी माता एक बहुत बड़ा संकेत दे चुकी है। उस सुबह वातावरण कुछ अलग था। सूरज निकल चुका था, लेकिन घर के आंगन में रखी तुलसी माता की पत्तियां असामान्य रूप से शांत थीं। रोज की तरह पूजा करने आई वह स्त्री जैसे ही तुलसी के पास बैठी, उसका मन अचानक भारी हो गया। बिना कारण उसकी आंखें भर आईं। तुलसी माता की कुछ पत्तियां नीचे झुकी हुई थीं और मिट्टी हल्की सी सूखी लग रही थी, जबकि कल ही जल चढ़ाया गया था। उसे याद आया, बुजुर्ग कहा करते थे, तुलसी केवल पौधा नहीं, साक्षात माता है, और जब वे संकेत देती हैं, तो उसे समझना आवश्यक होता है। स्त्री ने दीपक जलाया, लेकिन दीपक की लौ बार बार कांप रही थी। यह कोई साधारण बात नहीं थी। उसके मन में डर और भक्ति दोनों एक साथ उमड़ पड़े। क्या ये किसी आने वाली परेशानी का संकेत था, या फिर तुलसी माता उसे किसी भूल की याद दिला रही थी? उसने कांपते हाथों से तुलसी माता को प्रणाम किया, लेकिन उसे यह आभास नहीं था कि यह संकेत उसके पूरे जीवन की दिशा बदलने वाला है। उस स्त्री ने जैसे ही तुलसी माता के चरणों में जल अर्पित किया, उसके मन में बीते दिनों की एक भूल कौंध गई। कुछ दिन पहले उसने जल्दी जल्दी में तुलसी पर जल तो चढ़ाया था, पर मन पूजा में नहीं था। मन में शिकायतें थीं, क्रोध था, और एक कठोर शब्द भी उसके मुख से निकल गया था। आज वही स्मृति उसके हृदय पर बोझ बनकर बैठ गई। तभी अचानक हवा का एक हल्का झोंका आया और तुलसी की पत्तियां आपस में टकराईं, मानो कोई मौन भाषा बोल रही हो। दीपक की लौ एक पल को स्थिर हुई, फिर सीधी जलने लगी। स्त्री का हृदय कांप उठा। उसे लगा जैसे तुलसी माता समझा रही हो, पूजा केवल कर्म। दीपक की लौ अब स्थिर थी, लेकिन स्त्री का मन नहीं। वह देर तक तुलसी माता के सामने बैठी रही। तभी आंगन में अचानक एक पत्ता टूटकर नीचे गिरा। वह साधारण पत्ता नहीं था, वह सबसे हरा और ताज़ा पत्ता था। स्त्री की आंखें फैल गईं। उसे अपनी दादी की कही बात याद आई, जब हरी तुलसी बिना कारण गिरे, तो समझ लेना कि माता किसी आने वाले संकट की सूचना दे रही हैं। उसके हाथ अपने आप जुड़ गए, आंखों से आंसू बहने लगे। उसने मन ही मन क्षमा मांगी और प्रतिज्ञा की कि अब कभी पूजा को बोझ नहीं समझेगी। उसी क्षण उसके भीतर एक अद्भुत शांति उतरने लगी, जैसे किसी ने उसके कंधों पर रखा भारी बोझ हटा दिया हो। हवा में हल्की सुगंध फैल गई, तुलसी की वही परिचित पवित्र खुशबू, लेकिन आज कुछ अधिक तीव्र। ये संकेत था कि चेतावनी केवल डराने के लिए नहीं, बल्कि सुधार का अवसर देने के लिए थी। स्त्री को समझा गया कि अगर समय रहते मन, वाणी और कर्म को शुद्ध कर लिया जाए, तो अनहोनी टल सकती है। उसने संकल्प लिया कि वह आज ही अपने परिवार के साथ बैठकर मनमुटाव समाप्त करेगी और तुलसी माता के नाम से अन्नदान करेगी। संध्या ढलते ही घर का वातावरण फिर बदलने लगा। बिना कारण आसमान में बादल घिर आए और हल्की सी घुटन महसूस होने लगी। उसी समय स्त्री के पति का फोन आया। उनकी आवाज कांप रही थी। काम पर एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया था, नौकरी पर संकट मंडरा रहा था। स्त्री के हाथ से फोन लगभग छूट गया। तभी उसे सुबह तुलसी माता का संकेत याद आ गया। ये वही चेतावनी थी। उसने उस रात स्त्री ने भय को अपने मन पर हावी नहीं होने दिया। उसने पति से केवल इतना कहा, डरिए मत, आज हम तुलसी माता की शरण में हैं। घर लौट उस रात स्त्री ने व्रत का संकल्प लिया। उसने बिना किसी दिखावे के, बिना किसी से कुछ मांगे, केवल एक दीपक जलाकर तुलसी माता के सामने बैठकर मन ही मन प्रार्थना की। न कोई बड़ा मंत्र, न कोई विशेष विधि, बस सच्चा भाव। आंगन में शांति थी और हवा में तुलसी की सुगंध फिर से फैलने लगी। दीपक की लौ इस बार न कांपी, न डगमगाई, वह सीधी, स्थिर और उज्ज्वल थी। स्त्री का मन भी वैसा ही स्थिर हो गया। उसे भीतर से यह अनुभूति हुई कि माता ने उसकी बात सुन ली है। अगली सुबह जैसे ही सूरज निकला, पति का फोन फिर आया, पर इस बार आवाज में डर नहीं, आश्चर्य और राहत थी। जिस विवाद ने नौकरी को संकट में डाल दिया था, वह बिना किसी हानि के सुलझ गया था। उल्टा, जिन लोगों ने गलतफहमी फैलाई थी, वही सच्चाई सामने आने पर शांत हो गए। स्त्री की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन अब ये आंसू भय के नहीं, कृतज्ञता के थे। वह तुरंत आंगन में पहुंची। तुलसी माता की पत्तियां पहले से अधिक हरी और चमकदार थीं, मानो माता मुस्कुरा रही हों। उसी क्षण स्त्री को समझ आया, तुलसी माता का संकेत डराने के लिए नहीं था, बल्कि समय रहते चेताने के लिए था। अगर उसने उस सुबह संकेत को नजरअंदाज कर दिया होता, तो शायद ये संकट बहुत बड़ा रूप ले लेता। उसने तुलसी माता के चरणों में प्रणाम किया और मन में ये संकल्प लिया कि अब पूजा केवल परंपरा नहीं, बल्कि जीवन का आधार होगी। सुबह की पहली किरण जैसे ही आंगन में उतरी, स्त्री ने तुलसी माता के सामने बैठकर दीपक जलाया। आज वातावरण में भय नहीं, बल्कि अपार शांति थी।
उसने महसूस किया कि तुलसी माता केवल संकट का संकेत ही नहीं देती, बल्कि सही समय पर सही राह भी दिखाती है। स्त्री ने उसी दिन अपने घर में क्षमा और सद्भाव का वातावरण बनाया, पुरानी शिकायतें छोड़ी, कटुवाणी से दूरी बनाए और हर कार्य को भक्ति भाव से करने का संकल्प लिया। उसने समझ लिया कि पूजा का अर्थ केवल विधि नहीं, बल्कि शुद्ध मन, मधुर वाणी और सही कर्म है। कुछ ही दिनों में घर का वातावरण बदलने लगा। जहां पहले तनाव रहता था, वहां अब मुस्कान थी। पति के काम में स्थिरता आई, परिवार में आपसी समझ बढ़ी और सबसे बढ़कर मन में एक अधिक विश्वास जन्मा। तुलसी माता की पत्तियां हर सुबह और अधिक हरी भरी दिखती, मानो यह आशीर्वाद दे रही हूं कि जो संकेत समय पर समझ लेता है, उसका जीवन स्वयं संवरने लगता है। कथा का सार यही है, तुलसी माता का संकेत डराने के लिए नहीं, जगाने के लिए होता है। अगर हम उन्हें केवल पौधा न समझकर माता माने और उनके पास जाकर सच्चे मन से प्रार्थना करें, तो जीवन की बड़ी बड़ी बाधाएं भी छोटी हो जाती हैं। दर्शकों के लिए संदेश। आज अगर आपकी तुलसी माता कोई संकेत दे रही हो, पत्तियों का झुकना, दीपक की लौ का बदलना या मन का अचानक भारी होना, तो उसे नजरअंदाज न करें। अपने मन, वाणी और कर्म को शुद्ध करें। यही सच्ची पूजा है और यही तुलसी माता का सबसे बड़ा आशीर्वाद। जड़ी बूटी फोल्डेड हैंड्स। इस कथा के बाद एक बात बार बार सुनने को मिली। कई लोगों ने कहा कि कथा सुनते समय उन्हें अपने घर की तुलसी याद आ गई। किसी ने बताया कि पत्तियां झुक गई थीं, किसी ने कहा दीपक बार बार बुझ रहा था। यही तो तुलसी माता की लीला है, वे कथा के माध्यम से भी संकेत देती हैं। अगर यह कथा सुनते अगर आप ये कथा आज सुन रहे हैं, तो इसे केवल कहानी समझकर न छोड़ें। आज तुलसी माता के पास कुछ क्षण शांति से बैठिए, बिना किसी मान के, केवल कृतज्ञता के भाव से दीपक जलाए। मन में जो बोझ है उसे वहीं छोड़ दीजिए। कहा जाता है जब मन हल्का होता है तभी संकेत स्पष्ट दिखते हैं। तुलसी की पत्तियों को ध्यान से देखिए, हवा की दिशा महसूस कीजिए और अपने भीतर उठ रही आवाज को सुनिए। यही वह क्षण है जब माता मार्ग दिखाती है। आज एक छोटा सा संकल्प ले, किसी से कटुवाणी नहीं, किसी का हित नहीं और किसी जरूरतमंद के लिए एक छोटा सा सहयोग। यही संकल्प इस कथा का वास्तविक फल है। याद रखिए, तुलसी माता का आशीर्वाद तभी स्थायी होता है जब जीवन में करुणा और संयम साथ चलते हैं। यदि यह कथा आपके मन को छू गई हो, तो इसे आगे बढ़ाइए, क्योंकि भक्ति बांटने से बढ़ती है। अंतिम संदेश। आज का संकेत केवल आज के लिए नहीं, यह आपके आने वाले कल के लिए है। जड़ी बूटी फोल्डेड हैंड्स समाप्त नहीं होता। तुलसी माता हर घर में मौन होकर भी बहुत कुछ कहती है, बस सुनने वाला हृदय चाहिए। जिस स्त्री ने संकेत को समझा, उसने डर को भक्ति में बदला और भक्ति ने उसके जीवन को संतुलन दिया। यही तुलसी माता का सबसे बड़ा चमत्कार है। वे संकट को टालती नहीं, सुधार का अवसर देती हैं। यदि आज आपकी तुलसी हरी है, तो ये कृतज्ञता का संकेत है। यदि झुकी है, तो आत्मचिंतन का। यदि पत्तियां गिरे, तो धैर्य और शुद्ध वाणी का स्मरण। माता का हर संकेत हमें बेहतर मनुष्य बनने की ओर ले जाता है। याद रखिए, पूजा तब पूर्ण होती है जब मन शांत हो, वाणी मधुर हो और कर्म सही हो। आज तुलसी माता के चरणों में ये छोटा सा प्रण रखें। मैं क्रोध नहीं, करुणा चुनूं।